नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। एक ग्रुप है हमारे व्हाट्सएप पर, उसमें मैंने एक क्लिप डाली थी कि लोग गायत्री मंत्र का उपचार गलत करते हैं, करीबन 99% लोग। और उसी में मैंने एक निवेदन किया था कि जो गृहस्थ लोग हैं उनको ओम का जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओम से बहुत जल्दी वैराग आता है और तीव्र वैराग के कारण उनको परिवार में समस्या हो सकती है। परिवार में तो फिर उस पर चर्चा होने लगी। लोगों ने शायद क्लिप पूरा सुना नहीं, समझा नहीं, मुझे मालूम नहीं, और बहुत तर्क वितर्क हुए उस पर। मैं इन सब में पढ़ता नहीं हूँ। फिर वहाँ पर एक शब्द आ गया, वैराग्य। तो उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए क्या है, ओम एक बहुत ही शक्तिशाली, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि ओम, मैं ध्वनि में ओम हूँ, शब्दों में ओम हूँ, अक्षर में ओम हूँ। क्यों कहा है? जब उन्होंने, जैसे वृक्षों में मैं पीपल हूँ, तो जब भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है तो ऐसे नहीं कह सकते वो। ओम वास्तव में, जैसा कि सृष्टि का निर्माता, सभी कुछ XYZ जो भी है, सब कुछ ओम ही है, समझ लीजिए आप। सब ओम से ही पैदा हुआ है जो कुछ भी है। इसके ऊपर मैं अधिक चर्चा नहीं करूँ, क्लिक पे ही पड़ी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं, कुछ मित्रों ने कहा कि तुम कुछ भी पहन के चले आते हो बात करने। देखिए मित्रों, मुझसे दिखावा नहीं होता है। मैं सन्यासी नहीं हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, और कि मैं अभी घर में रिटायरमेंट के बाद कोरोना काल में बैठा रहता हूँ, पेड़ों में काम करता हूँ और इधर श्रम करता हूँ, साधन भजन, और जो समय मिलता है जैसे जो घर में वही पहन के बैठ जाता हूँ। कि जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको जिज्ञासा शांत करनी, वो प्रश्न करेगा, नहीं करना हो नमस्ते, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है। ये मैं प्रभु कृपा से कर रहा हूँ, फल प्रभु के हाथ में। हाँ, तो खैर देखिए, ओम क्या होता है। ओम के बहुत अर्थ होते हैं। मंत्रों के आगे अगर ओम आ जाता है तो वो गणेश को चला जाता है, आदिदेव गणेश, ठीक है। मात्र ओम अगर होता है, मात्र ओम, खाली ओम शब्द, तो वो जो होता है वो निराकार को चला जाता है, गणेश को नहीं जाता है वो। इसके अतिरिक्त बीच में जो ओम आते हैं तो उनके अलग अलग अर्थ होते हैं, क्योंकि ओम से सब कुछ उत्पन्न हो। जैसे आपने, मैंने बताया, अब महाकाल मंत्र पढ़ा है, जैसे महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते हैं, ओम रोम ओम जूम सा भूर्भुवा स्वा त्रयम्बकम यजामहे है। तो अगर आप आगे का बीज मंत्र नहीं पढ़ते हैं, तो अगर आप ओम बोल देते हैं तो सारे बीज मंत्र में समाहित हो जाते हैं, क्योंकि सबकी उत्पत्ति ओम से हुई है। अंत में अगर ओम आ जाता है तो वो पूर्ण के लिए, मतलब ये सब पूर्ण करके आपको नमन। इसी तरीके से ओम के अर्थ कहाँ लगाए जा रहे हैं उससे बदल जाते हैं, ठीक है। अब अगर गृहस्थ मनुष्य ओम का जाप करता है तो ओम से बहुत जल्दी वैराग्य पैदा होता है, बहुत जल्दी वैराग्य पैदा होता है। मात्र ओम का आप जाप करके देखें, आपको महीने 2 महीने में, अधिक से अधिक, आप कितने पापी हो, 6 महीने बहुत है आपके लिए। कलयुग में बहुत जल्दी ये सब होता है, जो भी सारे मंत्र बहुत जल्दी फलित होते हैं कलयुग में, अपने कल्याण के जो होते हैं। आपको वैराग्य पैदा हो जाएगा। अब आपके, मान लीजिए पत्नी है, आपके बच्चे हैं, अगर आपको वैराग्य पैदा हो गया तो आप गृहस्थी को चलाने में रुकावट प्रतीत हो सकती है आपको। तो इस पर लोगों ने तर्क किया कि ऐसा नहीं है वो, तो इसके तो फिर मैंने बोला वैराग के अर्थ आप नहीं जानते हैं। देखिए, वैराग में एक अवस्था, जब आप परिपक्व होता है वैराग, खाली क्षणिक दो थोड़ा गुस्सा कंट्रोल कर लिया, थोड़ा मन को कंट्रोल कर लिया, तो वो वैराग नहीं होता है। 3 शब्द हैं, उदासीनता, अनासक्ति, वैराग्य। इन तीनों में अर्थ समझना होगा, तब वैराग समझ में आएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि आप लोग उदासीनता को, अनासक्ति को, ये सब एक ही शब्द की विभिन्न अवस्थाएं हैं। अब
अब आपने जो है, जैसे कि हमारे वहाँ हमारी परंपरा में हमारे आदि देव नारायण देव तीर्थ जी महाराज, नारायण तीर्थ जी महाराज आदि गुरु हमारे, जो हमको स्वप्न और ध्यान में आए थे और हमारे पूर्व जन्म में वही गुरु थे। आप ये समझ लीजिए, वो गए अपने गुरु के पास, स्वामी गंगाधर तीर्थ जी के पास, उनकी जीवनी में है, और उनसे उन्होंने दीक्षा ली। एक दिन उनके गुरु बोले, अरे तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारे पत्नी है और तुमने मुझसे जो है ये संन्यास दीक्षा ले ली, जाओ अपने घर जाओ, तुम पहले अपने परिवार। वो घर में आए, साधन भजन किया उन्होंने, और उन्होंने 19 साल बाद जब पत्नी वगैरह सब शांत अकेले हो गए, तब उनको संन्यास हुआ। ये होता है, आप समझ गए ना। वो कच्चे वैराग के वशीभूत होकर के झूठ मतलब चले गए गुरु जी के पास। वैराग का तात्पर्य था वीराग, और एक है वैर आज्ञ। वैर आज्ञ अगर संधि विच्छेद करें तो कई अर्थ निकलते हैं। तो पहला आप ये समझिए कि जो जगत में वीत है उसके विपरीत पैदा हो, मतलब आपको किसी भी चीज़ से डिटैचमेंट होने, अंग्रेजी में बोले तो डिटैचमेंट। अच्छा, उसके लिए आवश्यकता क्या है वैराग? ऐसे नहीं आता, इतना आसान नहीं है कि आपने 4-6 किताबें पढ़ी, कुछ श्लोक पढ़ लिए, थोड़ा ध्यान लगा लिया, अनुभव होगा तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वैराग आता है जब आपके अंदर समत्व का भाव आ जाता है, आप योगी बनने के पथ पर काफ़ी बढ़ जाते हैं, या एक तरीके से आपको योग का अनुभव हो जाता है, तब वैराग आता है। अपने आप आता है, ये चाहने से नहीं आता कुछ भी, भूल जाइए आप। मन से आप चिंतन कर रहे हैं विषय वासना का, और शरीर से छोड़ रखा आपने, तो संयम के द्वारा आपने नियंत्रण किया, ये अच्छी बात है। लेकिन आप मन से तो चिंतन कर रहे हैं ना। आपके मन में शहरों की तड़क भड़क रखी हुई है, डांस रखा हुआ है, मतलब फिल्मों का, और आप हिमालय पर्वत बैठ के तपस्या कर रहे हैं मन आपका शहर में, तो वो आपका वैराग्य नहीं है। वो आप शहर की भीड़ के बीच में भी हैं, कोलाहल के बीच में, जगत के सभी प्रपंचों के बीच में, और आप शांत हैं, आपको उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं पैदा हो रहा, वो वैराग्य है। और समत यानी आपने कोई समाचार सुना, अच्छा ठीक, मतलब मुंह नहीं बनाया मैं, वो ऐसे ही कर रहा हूँ मैं, मतलब ठीक, कोई आपके अंदर में कोई उसका, जैसे बोला चित्त में वृत्ति कर, कोई वृत्ति नहीं उत्पन्न हुई। कोई शोक समाचार हो गया, सब प्रभु तेरी लीला, कोई वृत्ति उत्पन्न नहीं हुई, मन में कोई तरंग उत्पन्न नहीं हुई किसी के प्रति, ना कोई शत्रु का भाव, ना कोई मित्र का भाव, सब ब्रह्म है, सकल सर्वत्र ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म। ये सब अनुभूतियाँ अनुभव होने के बाद वैराग आता है। लेकिन आदमी 2-4-6 कुछ वो थोड़ा अनुभव हो गया, मंत्र जप कर लिया, दीक्षा ले ली, सुन लिया, तो उनको वैराग हो गया, पढ़ के वैराग हो गया। ये होता है वैराग। दूसरा देखिए, वैर आज्ञ बोलते हैं ना, अज्ञ अग्नि से बना है, जो अग्नि की भांति आपके आध्यात्मिक मार्ग को, आपके तप को जलाती हैं, उनसे दूर रहना। अज्ञारी होती है ना जिसे, वैर उनसे वैर मतलब उनसे मतलब नहीं है आपको। वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मत्सर, अहंकार, ये पंचमकार जो बोलते हैं, ये इन्हीं आपस में भाई बहन, इसलिए पंचमकार से ये सब बने हैं। उनके प्रति आपको कोई आकर्षण अंदर भावना पैदा हो, वो हुआ वैराग। वैराग का अर्थ ये नहीं कि नारी मोह संपत्ति नासी मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी, वो वैराग्य नहीं है। भौतिक सुखों का त्याग कर देना, ये एक अवस्था है वाहिक वैराग्य की। लेकिन अंतःकरण में किसी चीज़ को, एक तरह से जो बोला जाए अष्टांग पतंजलि योग में, प्रत्याहार की भावना आ जाना, वो है वैराग। तो ये चीज़ है। और अगर आप देखें तो वैर अज्ञ
वैराग्य मतलब अज्ञ, देवज्ञ, पितृज्ञ बोलते हैं ना, यज्ञ। अपने जो वीतराग के जो विषय है जिनसे वीतराग पैदा होता है, उनको अग्नि में, यज्ञ में हवन कर देना, अपने तप के यज्ञ में हवन कर देना, ये वैराग्य है। तो वैराग के बहुत मीनिंग होते हैं, कई अर्थ हैं। ये एकमात्र कहने से नहीं आता है, पढ़ने से नहीं आता है। अनुशासन एक वाहिक अंग है, आवश्यक है, लेकिन वैराग्य नहीं है अगर मन में चिंतन है तो। किसी चीज को, अच्छा उदासीनता में क्या है, एक एग्जाम्पल लीजिए। आप कहीं जा रहे हैं मार्ग में, आप मस्त हैं अपने में, उदासीन, आपने सांप देखा ही नहीं और निकल गए। दूसरे कंडीशन में आपने सांप देखा लेकिन आप भयभीत नहीं हुए, उसको भी ब्रह्म समझ के बिना उसके सांप पास में उसको बिना हानि पहुंचाए निकल गए, आपके अंदर कोई भावना नहीं आई, वो वैराग्य है। ये होता है। तो अच्छा क्या मैंने 3 शब्द बोले थे, क्या बोलते हैं, भूल गया मैंने कौन से 3 शब्द बोले थे। तो वैराग्य ये होता है। तो क्या बोलते हैं, अरे मैं भूल ही गया मैंने क्या बोला था। हाँ, अनासक्ति। देखिए 2 चीज़ें हैं, अगर आप जो जुड़ रहे हैं तो आसक्ति, आप जब नहीं जुड़ रहे हैं तो अनासक्ति। लेकिन अनासक्ति में मन नहीं जुड़ा। जब अनासक्ति में मन से भी अनासक्ति हो जाती है, केवल दिखाने के लिए वाहिक नहीं, तब वैराग आता है। तो वास्तव में ये अवस्थाएं होती हैं। उदासीनता आपको आलस्य दे सकती है, अकर्मता दे सकती है। अनासक्ति आपको उत्थान करेगी और आपको वैराग्य की ओर ले जाएगी। तो ये अंतर है। मैं समझता हूँ मेरा प्रश्न, मेरा उत्तर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ओम के ऊपर भी मैंने और भी उस क्लिप में बताया है लोगों को कि किस मंत्र का जाप करें, क्या ना करें। क्योंकि देखिए ये बड़ा ही एक तरह से भंवर है आध्यात्म में। ये इतनी सीधी लाइन नहीं है कि y=mx+c आप कह दें। और हमारे वहाँ सनातन में एक के अनेक शब्द दिए हुए हैं, सबके अलग अलग मीनिंग हो जाती है। जैसे मिठाई में 50 आप नाम पढ़ दीजिए संस्कृत में, तो सबकी मीनिंग अलग है। तो आपको मात्र मिठाई शब्द से क्लियर नहीं होगा वो। जब आप गुलाब जामुन भी खाएं, रसगुल्ला भी खाएं, लड्डू भी खाएं, इमरती भी खाएं, बर्फ़ी भी खाएं, वो खाने के बाद आपको समझ में आएगा कि मिठाई तो एक कॉमन शब्द है, आपने बोल दिया। मैं समझता हूँ अब इतना मेरे लिए काफ़ी है वैराग। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। हाँ, एक बात और है कि इस चैनल में मैं कुछ बातें देश की भी करने लगा था, तो मुझे ऐसा लगा, स्वयं लगा कि मैं अपने, इसका जो नाम है लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल, उससे थोड़ा हट रहा हूँ। इसलिए मैंने एक और चैनल बनाया है जिसका नाम है राष्ट्र चिंतन और हित। राष्ट्र चिंतन और हित, उस चैनल पे मैं देश से संबंधित क्लिप लोड कर दिया करूँगा। आप लोगों से अनुरोध है उसको भी आप लोग सब्सक्राइब करें। और बाकी हरि की इच्छा, मैं क्या बोलूँ आपसे, यदि आप इसको शेयर करें, लाइक करें तो सनातन के सिपाही होंगे, और अगर नहीं करेंगे तो भैया मेरी सेहत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि यूट्यूब भी मुझे वार्निंग दे चुका है कुछ। ये जितने भी मीडिया हैं, ये सब लोगों का एक फिक्स मैंडेट होता है, उसके हिसाब से चलोगे तो बढ़ने देंगे, नहीं तो रोकने का प्रयास करेंगे। तो मुझे कोई लिप्तता नहीं है किसी से कोई आसक्ति नहीं है। मैं प्रभु की आज्ञा से, प्रभु की इच्छा से ये काम कर रहा हूँ। फल देना प्रभु के हाथ में है। आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। जय गुरुदेव, जय माँ काली, सर्वस्य ब्रह्म सर्वत्र ब्रह्म।